अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम फराज खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ट्रेन्ड माइंड वर्सेस अनट्रेन्ड माइंड। अक्सर स्टूडेंट्स को, अक्सर लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है, ये शिकवा होता है कि मेरा कुलीग, मेरा कंपेनियन, मेरा बैचमेट मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। उसको बात जल्दी समझ में आ जाती है, उसको टॉपिक जल्दी समझ में आ जाता है, उसको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है और मुझे देर से समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि दुनिया में तमाम इंसान जितने भी जो बेबीज बॉर्न होते हैं, दे आर बॉर्न विद द सेम नंबर ऑफ सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। अगर नॉर्मल कोई भी बेबी है तो उसके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो सेम होंगे अनटिल अनलेस के कोई जो है बाय बर्थ डिसेबिलिटी है या एबनॉर्मलिटी है। तो पहले तो एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि तमाम इंसानों के जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेम होते हैं बाय बर्थ। ठीक है। अब कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, कुछ लोग कम इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? तो सबसे पहले तो जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं, सो यू हैव टू एडमिट माइंड इज नॉट लेस इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट। जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड ज्यादा या कम इंटेलिजेंट नहीं होता, बल्कि माइंड को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, रादर इट इज अ ट्रेन्ड ब्रेन और अनट्रेन्ड ब्रेन। अब ये ट्रेन्ड ब्रेन और अनट्रेन्ड ब्रेन क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि ट्रेन्ड मेमोरी क्या होती है, अनट्रेन्ड मेमोरी क्या होती है, ट्रेन्ड ब्रेन क्या होता है, अनट्रेन्ड ब्रेन क्या होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम किसी को एनालाइज करते हैं तो हम उसके प्रोसेस का रिजल्ट देखते हैं, हमने प्रोसेस नहीं देखा हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये शख्स बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है, तो वो मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूं। वो कॉन्फिडेंस से किस लिए बात कर रहा है? वो कॉन्फिडेंस से इसलिए बात कर रहा है कि उस टॉपिक पर उसने थोड़ा टाइम लगाया है। एक शख्स है, एक हमारा बैचमेट है जो प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस से दे रहा है। कॉन्फिडेंस से क्यों दे रहा है? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देने से पहले उसने पहले होमवर्क किया है, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन की है और उसकी रिहर्सल की है। जब आप एक काम 10 दफा रिहर्सल कर कर आए होंगे तो 11वीं दफा ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो यहां पर होगा। जब आपने पहली दफा जब विंडोज इंस्टॉल की होगी तो यकीनन आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन जब आप 10 दफा इंस्टॉल करने के बाद 11वीं दफा इंस्टॉल करेंगे तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर होगा। जब आपने किसी चीज को बार बार किया होगा, पहली दफा जब आप जिंदगी में इंटरव्यू दोगे तो यकीनन आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। जब आप अपनी जिंदगी में 5, 6, 8, 10 इंटरव्यू दे चुके होगे तो उसके बाद जब 11वां इंटरव्यू दोगे तो यकीनन आप क्या होगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होगा पीक पर होगा। सो बात ये समझ में आई कि जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन जो होता है वो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। ठीक है। सो बेसिकली ट्रेन्ड ब्रेन क्या होता है? ट्रेन्ड ब्रेन वो होता है जो एक प्रोसेस से गुजर के आया हो। ठीक है। जिस तरह हमारी एक्सरसाइज, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? ट्रेंड होती है। कसरत से हमारी बॉडी ट्रेंड हो जाती है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी कसरत से क्या हो जाता है? ट्रेंड हो जाता है, अनट्रेंड से ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो क्या हो गए हैं? मोर इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है। सो अब आप डेलिबरेटली अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हो, अनट्रेन ब्रेन को कैसे ट्रेन ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जनाब, तो इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले अगर मैं बात, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम अपने अनट्रेन्ड ब्रेन को ट्रेन्ड ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनट्रेन्ड माइंड को ट्रेन्ड माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें भी चीजें अच्छा समझ में आए, हमें भी चीजें इंटेलेक्चुअली हम तेजी से उसको जो है वो इंटेलेक्चुअल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, हमारी थिंकिंग इंटेलेक्चुअल हो जाए, हमारी लर्निंग फास्ट हो जाए, हमारी अडॉप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो आई कैन बेट यू कि आप जो है वो एटलीस्ट ज्यादा नहीं 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपका माइंड भी ट्रेंड हो सकता है और आप भी अपने आप को मोर इंटेलिजेंट कह सकते हैं। ठीक है जनाब। सबसे पहले तो यू हैव टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम।
अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करना है आपने। जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो आप करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो बगैर किसी वजह की जो आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं उसको रिमूव करना है आपने, स्क्रीन टाइम रिमूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस नेटफ्लिक्स सेशंस। नेटफ्लिक्स पर जो इररेलेवेंट जो आप सेशंस देखते हैं उसको रिड्यूस कीजिए। बिल्कुल खत्म ना कीजिए, लेकिन जब जरूरी हो तो देखिए, क्योंकि ये बगैर किसी मकसद के इसको देखना सिर्फ टाइम का वेस्टेज और कुछ भी नहीं है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, आपने अपनी रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करनी है। रीडिंग स्टूडेंट्स डज द सेम व्हाट एक्सरसाइज डज फॉर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी जो है अगर अनट्रेन्ड है तो आप उसको ट्रेन कैसे करोगे? आप एक्सरसाइज के जरिए उसको ट्रेन करते हो। ठीक है, आप एक्सरसाइज के जरिए अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ देते हो, मजबूत बनाते हो। बिल्कुल वैसे ही अगर आपका माइंड अनट्रेन्ड है, वीक है, तो आप रीडिंग से अपने माइंड को क्या कर सकते हो? मजबूत बना सकते हो, अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हो, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, अपनी इंटेलिजेंस में इजाफा कर सकते हो। अब रीडिंग जो है आमतौर पे जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं इसको, जो कि ज़ाहिर है रीडिंग के हैबिचुअल नहीं है, वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डनाइज जो है वो फील करते हैं कि रीडिंग जो है वो बहुत शायद कोई मुश्किल काम है। देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है, जो काम को आप डिले करते हैं, वो डिले ही इसलिए करते हैं क्योंकि काम को आप मुश्किल बना देते हैं। सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जो पंच लाइन है वो ये है कि यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। छोटा 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 काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन पीरियड के बाद खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। रीडिंग की अगर मैं बात करूं, सो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग अगर आप रोजाना कर लें, 30 मिनट अगर आपने रीडिंग कर ली, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 पेजेस। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है, आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप आर्ट्स कर रहे हैं, वट एवर योर परस्पेक्टिव फील्ड इज, अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने 10 पेजेस रोजाना रीड कर लिए, विच इज इक्विवेलेंट टू 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, तो सिर्फ 10 पेजेस आपने अगर रोजाना रीड करने हैं, ये 30 मिनट मुश्किल से लगेंगे। सो इफ यू रीड 10 पेजेस, सो 10 पेजेस इन मॉर्निंग प्लस 10 पेजेस इन इवनिंग इज इक्वल टू 20 पेजेस पर डे। कितने पेजेस बने ये? 20 पेजेस आपके बने एक दिन के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 आवर ऑफ रीडिंग। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं वीक में, 20 पेजेस पर डे इंटू 5 वीक डेज इज इक्वल टू 100 पेजेस पर वीक। चलिए सैटरडे संडे आपने छुट्टी कर ली, 1 घंटा रीडिंग की हैबिट से आप एक वीक में कितने पेजेस पढ़ रहे हो? 100 पेजेस पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे चलिए, 100 पेजेस पर वीक इंटू 52 वीक्स इज इक्वल टू 5200 पेजेस पर ईयर। अगर आपने इसी रफ्तार से अगर आपने पेजेस पढ़े, तो कितने पेजेस आपने पढ़े पूरे साल में? आपने पढ़े 5200, यानी कि 5200 पेजेस पर ईयर आपने पढ़े। एंड व्हाट डज दैट मीन कि 5200 पेजेस पर ईयर मींस यू हैव रेड 250 पेजेस ऑफ, अगर मैं एक बुक के 250 पेजेस भी लगाऊं तो आपने 250 पेजेस की यू हैव रेड मोर देन 20 बुक्स पर ईयर। जब आप ये पूरे साल ये हैबिट कर चुके होगे, तो यकीन करो कि आपका माइंड जो कि अनट्रेन्ड था, जिसको कि आप लेस इंटेलिजेंट समझते थे, ये 1 साल की इस कसरत के बाद मोर इंटेलिजेंट हो चुका होगा, अनट्रेन्ड से ट्रेन्ड मेमोरी में, ट्रेन्ड ब्रेन में कन्वर्ट हो चुका होगा। साइकोलॉजी ये कहती है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई काम 21 दिन तक करते हो, अगर आपने ये रीडिंग हैबिट्स 21 दिन तक फॉलो की, तो वो आपकी एक रूटीन बन जाएगा। और यही हैबिट साइकोलॉजी कहती है अगर आपने 60 दिन तक यानी 2 महीने तक आपने कर ली, तो फिर ये आपकी रूटीन से हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यकीनन जब आप इसको 2 महीने के आगे जितना भी करोगे, तो ये आपकी हैबिट मजबूत से मजबूत होती चली जाएगी। सो आई कैन बेट यू, अगर आप सिर्फ 1 साल तक इस हैबिट को कंटिन्यू कर लें,
तो आपका माइंड जो है वो ट्रेंड हो चुका होगा। और जो आप देखते हो ना अपने कंपेनियंस को, अपने बैचमेट्स को कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका माइंड ट्रेंड है। उसने उस फील्ड में, उस टॉपिक में थोड़ा टाइम लगाया है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट जो था इस वीडियो का आपने पिक कर लिया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कोई अच्छी वीडियोस बनाता हूं तो मेरे मरहूम पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।